ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, ये इसकी मेजर स्केल है और ये इसकी वर्नियर स्केल है। इस इंस्ट्रूमेंट से हम ग्लास स्लैब का मटेरियल का, ये जो ग्लास स्लैब है इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू एक्चुअल थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाई apparent thickness of slab। स्लैब की वास्तविक मोटाई बटा स्लैब की आभासी मोटाई। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से इस निशान पर फोकस करेंगे। ये जो डेप्थ आएगी, इस डेप्थ को हम रीडिंग में C लिख देंगे। उसके बाद में हम इसके ऊपर स्लैब रखेंगे और स्लैब रख के इस सिंबल को फोकस करेंगे, तब जो हमारे पास में रीडिंग आएगी उस रीडिंग को हम B बोल देंगे। उसके बाद हम स्लैब के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे, पाउडर पर फोकस करेंगे और जो रीडिंग आएगी उसे हम A बोल देंगे। तो जो C हमारी पहली रीडिंग थी और अब पाउडर वाली जो रीडिंग है वो A हो जाएगी। तो ये एक्चुअल थिकनेस आ जाएगी हमारे पास में ग्लास स्लैब की। तो एक्चुअल थिकनेस को हम लिख देंगे C माइनस A एंड डिवाइडेड बाई जो C हमारे पास में डेप्थ थी और जो हमने सेकंड रीडिंग ली थी जिसमें हम स्लैब पर फोकस किया था वो रीडिंग हो जाएगी B। तो C माइनस B जब हम करेंगे तो हमें इसकी आभासी मोटाई यानी कि एपरेंट थिकनेस मिलेगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट से 3 तरह की रीडिंग निकालनी होगी। सबसे पहली रीडिंग विदाउट स्लैब, उसके बाद की रीडिंग विद स्लैब और उसके बाद की तीसरी जो रीडिंग होगी इसके ऊपर हम लाइकोपोडियम पाउडर डाल के करेंगे। एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है, इसकी स्केल को अगर हम देखें तो इसकी जो मेजर स्केल है ये 0 से शुरू होकर और 14 तक की है, यानी कि इसकी मेजर स्केल की रेंज 14 सेंटीमीटर है। और इसकी मेजर स्केल का जो लिस्ट काउंट है 0 से 1 और उस 0 से 1 के बीच में आप अगर ध्यान से देखें तो 20 लाइनें हैं, यानी कि 20 डिवीजन है। तो इसकी मेजर स्केल का जो लिस्ट काउंट है दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 20। लेकिन चूंकि इसमें वर्नियर स्केल भी लगी हुई है और इस वर्नियर स्केल में हम डिवीजन देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 ये नंबर है और यहाँ पर 50 इसके डिवीजन है, यानी कि 1/20 बीइंग डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ से अपने को मिलेगा 0.001 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का। यानी इस इंस्ट्रूमेंट की जो हम बात करें तो इसकी बहुत हाई एक्यूरेसी है, इसका लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर मिलता है। अब अगर हम बात करें कि रीडिंग कैसे लेनी है, उसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट को समझें तो ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, ये हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल करेगा और वर्टिकली भी। आप देख सकते हैं इसके पीछे की तरफ, यहाँ इसके पीछे की तरफ ये स्क्रू है, इस स्क्रू को अगर हम लूज करते हैं तो ये लीवर ऊपर और नीचे मूव करता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये फोकस्ड होगा वहाँ पर हम इसे लॉक कर देंगे और यहाँ से एक बार, पहली बार के लिए हम इसकी ट्यूब लेंथ को चेंज करके और इसको फोकस करेंगे। तो अभी मैं आपको इसको फोकस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये अभी फोकस हो रहा है, एक बार देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं ये सिंबल एकदम क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर फोकस्ड हो गया है। अब बात करते हैं कि इसकी रीडिंग हमको कैसे पढ़नी है। से हम इसमें टेबल बना देंगे। पहली है रीडिंग ऑफ क्रॉस मार्क विदाउट स्लैब, यानी कि ए रीडिंग। दूसरी है रीडिंग व्हेन स्लैब इज प्लेस्ड ऑन मार्क, वो है बी रीडिंग। तीसरी है रीडिंग व्हेन पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन स्लैब, दैट इज सी रीडिंग। एक्चुअल थिकनेस C माइनस ए, एपरेंट थिकनेस C माइनस बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज C माइनस ए डिवाइडेड बाई C माइनस बी एंड देन वी विल गेट द मीन ऑफ दिस वैल्यू। ओके, तो पहली ऑब्जर्वेशन में हम मेजर स्केल की रीडिंग को सीधा यहाँ पर नोट करेंगे 3.15। और अगर बात करें कि रीडिंग कैसे लेनी है तो मेजर स्केल की रीडिंग वो मानी जाएगी जहाँ पर वर्नियर स्केल का 0 लिखा हुआ है, वो लाइन मेजर स्केल की जिस लाइन से या तो मैच करेगी, मैच नहीं करेगी तो वो जिससे ऊपर है वो वहाँ तक की रीडिंग, यानी कि इस स्थिति में हम देखें यहाँ 0 है मेजर स्केल पर, यहाँ 1 है, तो मेजर स्केल की एक लाइन की वैल्यू 0.05 होती है। यानी कि अगर ये लाइन 1 है तो मेजर स्केल की अगली लाइन 1.05 है, उससे अगली लाइन 1.10 है, उससे अगली लाइन 1.15 है, उससे अगली लाइन 1.20 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 0 लिखा हुआ है ये 1.10 से तुरंत ऊपर है। इसका मतलब हमारी मेजर स्केल की जो रीडिंग होगी वो 1.05 होगी, सॉरी 1.10 होगी,
1.10 होगी, क्योंकि ये 1.10 है मेजर पे और ये वर्नियर का 0 है, ये 1.10 से बिल्कुल ऊपर है। इसको मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ है, ये जो 3 है, 3 देन 3.10, तो आप देख सकते हैं जहाँ 3 लिखा हुआ है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वीं लाइन से जस्ट ऊपर है, यानी कि 12वीं लाइन से ऊपर है तो 3 से जस्ट ऊपर 3.05 3.10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। तो ये 3.60 से बिल्कुल ऊपर 0 वाली लाइन है वर्नियर की, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में मेजर स्केल की जो रीडिंग है वो हो जाएगी 3.60, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि वर्नियर का कौन सा डिवीज़न, कौन सी ऐसी लाइन है जो सीधी मैच करती है 0 वाली लाइन से। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11, 12, 20 तक कोई नहीं कर रही, 30 तक भी कोई नहीं कर रही, 40 तक भी कोई नहीं कर रही है, 41, 42, 43, 44, 45, 45th जो लाइन है वो हम देख सकते हैं वर्नियर की सीधी मैच कर रही है। तो 45th अगर मैच करेगी तो 46, 47, 48, 49, 50 सारी लाइनें मैच करेगी। तो यहाँ पर हमारा इस केस में जो रीडिंग होगी वो मेजर स्केल की रीडिंग होगी 3.60, मेजर स्केल की रीडिंग आएगी 3.60 और वर्नियर स्केल का डिवीजन आएगा 45 है। तो यहाँ पर मेजर स्केल के जो डिवीजन है वो 3.60 है, ठीक है, मेजर स्केल की रीडिंग। चलिए, स्केल के जो डिवीजन है वो 3.60 है रीडिंग, और वर्नियर का जो डिवीजन है मैंने आपको दिखाया 45th डिवीजन मैच कर रहा है। तो 45th अगर मैच कर रहा है तो वर्नियर का 45th डिवीजन मैच कर रहा है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से, तो लिस्ट काउंट बनेगा 0.001 और इसको रीडिंग को हम ऐड कर देंगे मेजर स्केल की रीडिंग में, यानी इसे जब हम ऐड करेंगे तो 0.045 इसमें ऐड होगा, तो 0.045 ऐड होगा तो यहाँ पर बनेगा 3.645, ठीक है। तो इस वर्नियर स्केल का जो ऑब्जेक्ट था वो यही था कि देखो यहाँ पर 3.60 हो रहा था और अगली जो लाइन थी वो 3.65 की थी। तो हमें ये एक्यूरेसी ये देता है वर्नियर कि 3.60 और 3.65 के बीच में कौन कहाँ पर ये स्टैंड कर रहा है। तो हमको पता चला कि स्टैंड कर रहा है 3.645 पर, अगर 45th लाइन मैच करती है तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब हमारी ए रीडिंग अब निकल चुकी है। तो हमारी जो ए रीडिंग है इस एक्सपेरिमेंट में वो है 3.645 सेंटीमीटर, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 3.645 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें ग्लास स्लैब को लेना है, इस स्लैब को इसके ऊपर रखना है। जैसे हम स्लैब को इसके ऊपर रखेंगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन अब यहाँ पर इसकी क्लियरिटी नहीं होगी, इसको भी आप देख सकते हैं, अब ये ब्लर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लर हो चुका है। तो अब इसे हम वापस इस पीछे जो ये लीड स्क्रू है, इस स्क्रू की हेल्प से, इस स्क्रू से लूज करके और इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इसको फिर से फोकस करेंगे। तो मैं करता हूँ इसे एक बार फिर से फोकस। तो इसे एक बार फिर से फोकस करने के लिए मैं थोड़ा सा लिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये इमेज फिर से क्लियर हो रही है। तो इस बार फिर से हम रीडिंग नोट करेंगे, आप देख सकते हैं अब ये फिर से क्लियर हो गया है। तो ये वाली जो रीडिंग है ये हमारी बी रीडिंग है, व्हेन ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ऑन द मार्क। और अब जो रीडिंग आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हम देखें तो अब देखो, अब यहाँ पर वर्नियर का जो 0 है वो मेजर स्केल के 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.45 से बिल्कुल ऊपर है। वर्नियर का 0 4.45 से ऊपर है। तो इसको अब रीडिंग को यहाँ पर नोट करेंगे, हम यहाँ पर नोट करेंगे, ये हमको रीडिंग मिल रही है 4.45। अब देखना है वर्नियर का कौन सा पार्ट मैच कर रहा है। तो वर्नियर का कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, तो हम देखेंगे कि 0 वाली लाइन किसी से भी मैच नहीं हो रही है ना, 10 तक भी नहीं हो रही है, 20 तक भी नहीं हो रही है, 30 हो रही है, 29 भी हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 25, 26, 27, 28 तो लाइन जो है वो थोड़ा थोड़ा मैच कर रही है और 29 प्रिसाइजली मैच कर रही है। 29 जो लाइन होगी तो वो हम यहाँ पर हम वर्नियर का कंसिडर करेंगे, तो उसे हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, दैट इज़ 29। तो अब इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम करेंगे 4.45 प्लस 29 इंटू 0.001, दैट विल बिकम 4.29 ऐड हो जाएगा, दैट विल
बी 4.479। तो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ जाएगी 4.479 सेंटीमीटर। ओके, रीडिंग लेनी है वो हमारी रीडिंग सी होगी। सी को हम नोट करने के लिए इसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे और उस पाउडर पर हम इसे फोकस करेंगे। तो पाउडर डालते हैं इस पर, बिल्कुल थोड़ा सा पाउडर हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। और अब हम इस पाउडर को जब हम इसमें फोकस करेंगे तो इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखेगी, वो हमारी रीडिंग सी होगी। तो इसे फिर से मैं फोकस करता हूँ, फोकस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप में दिखने लगेगी। तो ये हमारी रीडिंग सी होगी। और रीडिंग की बात करें, इस तरह से एकदम क्लियर आपको क्रिस्टल दिखाई देंगे पाउडर में। तो अब हम रीडिंग नोट करें तो हमारी जो रीडिंग है वो अब पहुंच गई है 5। देखो वर्नियर स्केल का 0 देखना है, मेजर स्केल पे जहाँ 5 लिखा हुआ है 5 के ऊपर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन, यानी कि 5.25 से बिल्कुल ऊपर इसका 0 है। अगर ये सीधा मैच कर जाता है तो घबराने की बात नहीं है। वर्नियर स्केल में हम 0 लिख देंगे, ये बिल्कुल अगर ध्यान से इसको देखें तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये इससे थोड़ा सा नीचे है इसका 0। तो 5.55 से जस्ट ऊपर 5.05, 10, 15, 20, 25। तो 5.25 हमारी रीडिंग होगी मेजर स्केल की। और वर्नियर स्केल के डिवीजन की बात करें तो 10 तक कोई लाइन मैच नहीं कर रही है, 20 तक भी नहीं कर रही है, 30 तक भी नहीं कर रही है, 40 भी नहीं कर रही। देख सकते हैं आप 45th जो लाइन है वो सीधा मैच कर रही है। तो 45th करेगी तो उसके ऊपर की भी सारी करेगी, यानी कि हमारा वर्नियर का डिवीजन होगा 45। इसे हम नोट करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सी में मेजर स्केल की रीडिंग 5.25, वर्नियर का डिवीजन 45th मैच कर रहा है। तो यहाँ अपन कैलकुलेशन अगर करें तो 5.25 प्लस 45 इंटू 0.001, so that makes it 5.25 and 045, so it will be 5.295 सेंटीमीटर, 5.295 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले ऑब्जर्वेशन के लिए C माइनस ए निकालना है और उसे डिवाइड करना है C माइनस बी। तो C माइनस ए अगर हम निकालें, C हमारा है 5.295 और A जो था हमारा वो था 3.645। हम C माइनस ए करते हैं, C माइनस ए तो ये मिलेगा 1.650 और C माइनस बी करते हैं तो मिलता है 1.471। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए C माइनस ए अपॉन C माइनस बी करना है, तो वो अराउंड 1.12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें 3 ऑब्जर्वेशंस लेने होते हैं। तो हम इस स्लैब को हटाएंगे और एक दूसरी स्लैब लेंगे जिसकी थिकनेस अलग होगी, है ना, और मटेरियल सेम होगा। तो मटेरियल सेम होगा तो हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा, उससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ऐसे हम 1, 2 और 3 स्लैब लेंगे और इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। जैसे हमने पहले के लिए किया है वैसे ही हम दूसरे के लिए करेंगे और फिर हम तीसरा अलग स्लैब लेके वापस से करेंगे। रीडिंग ऑन स्लैब, सॉरी रीडिंग विदाउट स्लैब, रीडिंग विद स्लैब एंड देन रीडिंग ऑन पाउडर। ओके, सो हमारे पास में 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएंगे और तीनों का जो मीन होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है और इसका रिजल्ट आपके अराउंड 1.4, 1.5 के आसपास आएगा। ओके, थैंक यू।